वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को माला का मणका विजयी माला का मणका देखने चाहते। आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मन के बनने ही वाले। कई बच्चे सोचते हैं 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वो ही आएंगे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है ये तो 108 की गायक भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़े लगा देगा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है, ये बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। है पसंद है बनेंगे। बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? कौन बनेगा? अच्छा अच्छा तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। ट्रैवल फॉरेनर्स को पसंद है
पसंद है। विजयमाला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूं। ओम शांति। ओम शांति। अब पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो। क्यूर और नेचर, नेचर क्योर करना। कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तब नेचर पर दोष रखते हैं, कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है। लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि यह करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। Now transform the old nature and old sanskars. Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 11th डे है। पुराने नेचर व संस्कारों को परिवर्तन करो। आज का टॉपिक है नेचर क्योर करना। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे, फिर उसके बाद केन भाई का भी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम everyone. शांति सभी को। सभी सुन सकते हैं हमें? Everyone अच्छा, okay? वेरी गुड। सभी ठीक है, So, अच्छे हैं। lots of greetings तो from Shantivan. शांतिवन से आपके लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे, बहुत स्वच्छ है, क्लीन है। वायु भी बहुत स्वच्छ है, बहुत शांतिमय है यहाँ पर। Yes, you could feel it. हाँ, भी फील कर सकते हो, राइट? वहाँ बैठ के यहाँ का अनुभव। देखो, कल रात को एक मीटिंग हुआ था शांतिवन के जो निवासी हैं और जो भी सरेंडर हुए हैं उन सब के साथ एक हॉल में बहुत अच्छा मीटिंग हुआ था। सभी बैठे हुए थे। तो जैसे कि होली हंस की तरह हर एक बैठा था, तो फिर सबसे मिलकर मीटिंग की। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, जैसे अव्यक्त बाप दादा जो कैसे बात करते हैं हमसे। आज बाबा ने कहा कि हर एक
विजयी माला के मन का है। Baba is willing और बाबा ने कहा to make many layers कि of बहुत सारे लड़ियां लगाएंगे वो, अगर हम लोग रेडी है 108 से ज्यादा है तो फिर बहुत सारे मालाएं बना सकते हैं बाबा। बाबा तो रेडी है, पर क्या हम विजयी रतन बने हैं? विजय माला में आने के लिए क्या हम विजयी बने हैं? तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप तो विक्टोरी ज्वेल है, पर आपको विक्टोरी भी मिलनी है, विजयी भी मिलना है। तो ये जो स्मृति रखेंगे कि मैं एक विजयी रतन आत्मा हूँ, तो जो भी है परिस्थितियां हैं, जो भी टेस्ट पेपर्स आए लाइफ में, हमें तो पास होना है, हमें तो विजयी बनना है उन सब में। बेसिकली ये जो परिवर्तन का जो हम सीरीज ले रहे हैं, जो अपना नेचर का व स्वभाव का, संस्कारों का, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि नेचर क्योर आज का जो हमारा टॉपिक है, नेचर क्योर करना। पीपल तो आजकल तो जाते हैं नेचर क्योर जगह पर, रिसोर्ट पे जाते हैं और वहां पर भिन्न भिन्न तरीके के नेचर क्योर कराना चाहते हैं। और जो हमने बहुत सुना है और एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो करते हैं नेचर क्योर में कि फास्टिंग कराते हैं, फास्ट रखाते हैं। तो इनका ये मानना है कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारा वो क्लीन हो जाता है सब कुछ। तो ऐसे हमें ऐसा ही देखना है अपने स्वभाव संस्कारों को। जो भी मेरे अंदर वो संस्कार मुझे परिवर्तन करना है तो उसे मुझे फास्ट करना है, उसकी फास्ट रखनी है। जो नुकसान कारक बातें हैं उनके फास्ट रखो। हर एक की जो भोजन के प्रति अलग अलग इच्छाएं होती है। कोई को बहुत बॉईल किया हुआ उबला हुआ खाना अच्छा लगता है, किसी किसी को बहुत फ्राई किया हुआ तला हुआ खाना अच्छा लगता है। भिन्न भिन्न तरीके के अच्छा लगता है। So we all got few moments to तो अभी हम सबको थोड़ा समय मिला देखने के लिए कि अपना जो संस्कार क्या क्या है, अपना नेचर क्या है, और फूड के लिए भी, भोजन के लिए भी हमारा क्या अच्छा लगता है। और कभी कभी हमें पता भी होता है कि ऐसी खाना तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई पर फिर भी हम खाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो हमारा संस्कार भी ऐसा ही है और हमारे जो हैबिट्स भी ऐसे ही है, जो हमारे आदतें हैं बहुत हमें वेस्ट सोचने का होता है। हमारे जो आदतें पर नेगेटिव ही नहीं, पर कभी कभी संशय वाले थॉट्स भी आ जाते हैं, संकल्प भी। So it could also be the words. तो हमारी बातें भी किसी का, तो हमारी नेचर है या संस्कार ऐसा है कि हम जो बोलते हैं वो इतने श्रेष्ठ नहीं है। और हम में से बहुत ऐसे ही कहते हैं कि हमें वो हमारी जो नेचर है वो ऐसी आ गई है, पर हमारा जो भाव यही नहीं था कि आपको दुख पहुंचाए। पर बाबा आज ने कहा कि जो हम दूसरों से भी जब मिलते हैं तो हमें बहुत
अटेंशन रखना है। और बाबा ने कहा वो चेहरे पर दिखाई देगा जो भी, very, very और हमारे अपने आप को बहुत नोटिस करना, हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, हाँ, वो चाहे संकल्प हो सकते हैं, बोल हो सकते हैं या कर्म में हो सकते हैं। fasting means पर तो फास्ट करना, उपवास रखना माना, तो डिसिप्लिन से, एक निष्ठा से उसे करना। और जब हम एक बार वो फास्ट करेंगे, हाँ, तो फिर एक बार थोड़ा पहले ऐसा लगता है, पर जब आप 2 बार करेंगे, तीसरा बार करेंगे तो फिर वो ईज़ी होता जाएगा। अभी का समय तो ऐसा ही है कि हमें वो, हमें स्थिति बनानी है, तो फिर हमारी जो भी स्थिति है आज की, अभी हमारी स्थिति है या कितने भी साल हम ज्ञान में हैं, पर बाबा ने हम सबको ये और एक मौका दिया है कि हमें वो परिवर्तन हम लेकर आए। क्योंकि हमारी जो परिवर्तन तो होना ही है, और हमारा जो परिवर्तन है, very natural. और वो बहुत परिवर्तन नेचुरल हो सकती है, क्योंकि जो भी मैं क्रिएट करता हूँ, रचना करती हूँ जिसकी भी, तो उसे तो पालना तो करना पड़ेगा ना। और वो जब हम वो बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जो पुराने जो संस्कार हैं कि बहुत सालों से, बहुत जन्मों से हमारे साथ हैं, शायद वो आयरन एज में है या त्रेता के एंड के जो कॉपर एज जो होती है, द्वापर युग से शुरू हो गया होगा, या कलयुग का संस्कार जो है, तो फिर वो बहुत अंदर पक्का बन गए हैं वो भी, तो फिर उसे हमें बहुत अच्छे जो देवी संस्कारों को इमर्ज करना है, प्यार का संस्कार, पवित्रता का संस्कार, रहम का संस्कार। तो फिर इसके लिए तो हमें बहुत अटेंशन रखना है, और ऐसा हमें डिटर्मिनेशन माना जो पक्का करना है, कि हमें करना ही है और हमें परिवर्तन होना ही है, दृढ़ संकल्प करना है। तो हमारा जो होमवर्क है, तो ये होगा कि अटेंशन रखे और परिवर्तन हो जाए। एक कहावत है, तो एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, माना पहले से ही थोड़ा जागरूकता से रहना अच्छा है रादर देन क्योर, माना बीमारी आए फिर उसको ठीक करे, उससे अच्छा है कि पहले से ही अपना सेहत का ख्याल करे। तो अगर हम पहले से ही अटेंशन है, तो फिर वो परिस्थिति ही नहीं आएगी जिसको क्यूर करना पड़े, राइट? जो हमारे जो पुराने संस्कार है, पुराने स्वभाव है, उसे हमें परिवर्तन करना है। ब्रह्मा बाबा के भी तो ये संस्कार थे ना, द्वापर से, पर वो अपने दृढ़ संकल्प से, बाबा की याद से, वो उसने पूरा अपने आप को परिवर्तन कर दिया। हमने तो कभी बाबा को पुराने संस्कारों के साथ देखा ही नहीं है, तो फिर हम सबको तो फॉलो फादर करना है ना, तो और फिर हमें फास्ट रखना है, और जो हमारे पुराने जो नुकसानकारक बातें हैं, पुराने स्वभाव है, नेचर है, संस्कार है, उससे हमें फास्ट रखना है और प्रतिज्ञा करना है कि यह करके ही छोड़ूंगा। और जब हम ये करेंगे, ये बहुत सारा हमें शक्ति लाएगा, और जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजय बनेंगे। ओम शांति।
transformation, नेचर old क्योर sanskars करना। and old nature. Cure your nature. When some कई बच्चे children जब are पुरुषार्थ नहीं unable to कर make पाते हैं effort, तब नेचर remind पर nature, दोष रखते हैं, saying कहते हैं that their nature हमारी is like नेचर this. ऐसी है। This is लेकिन wrong. नहीं, Your आप duty लोगों is का to तो cure कर्तव्य your ही है nature. नेचर To क्योर those करना। people वह who नेचर do क्योर nature वाले harm, फास्ट रखाते हैं। make you keep a fast. ऐसे आप In the बच्चे भी same way, पुरुषार्थ में you जो children नुकसान should कारक keep a बातें हैं fast उनकी from फास्ट things that रखो are damaging और प्रतिज्ञा to your करो कि efforts यह करके ही and छोड़ूंगा, promise that you will बनकर ही eventually छोड़ूंगा। achieve this. जब Only when your इतना intellect has निश्चय the बुद्धि faith बनेंगे that you will तब definitely become, विजयी बनेंगे। you will become victorious. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति अव्यक्ति ओम परिवार। शांति So अव्यक्ति today we have परिवार। Ken Fortune. तो So आज Ken हमारी will भाग्य guide है, us फिर for से that. केन And भाई we'll go through आएंगे। one schedule. उससे पहले हम So कल का today स्केड्यूल we बताएंगे। have अदर केन को Sarvan हम Mohan. इनवाइट करते Welcome, हैं। dear ओम angel शांति, Ken. वेलकम फरिश्ते भाई केन। ओम शांति भूमि बहन, ओम शांति, ओम शांति सभी को। हम तो कल जैसे हमने कहा कि हम अर्जेंटीना में हैं और हम ब्राह्मणों के साथ हैं और कल हम एक इनागुरेशन कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं एक नया सेंटर को अर्जेंटीना देश में। तो इसी बहाने हम आए थे। तो एक है, दो बातें हैं। एक है कि हम अपने लिए जो पुरुषार्थ करते हैं और अपने जो राइट संस्कार होते हैं, जैसे आत्मा का नेचुरल नेचर है, तो शांति है, हैप्पी है, खुशी है, ये सभी आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। और दूसरी बात है कि हम दूसरे से जब बातें करते हैं तो मेरी जो स्वभाव है, तो किसी दूसरे की नेचर से टक्कर नहीं आए। तो अगर मेरी स्थिति अच्छी है, बहुत गहरी बाबा की याद में है, तो तो हम हमारी स्थिति अच्छी है तो दूसरों की भी स्थिति अच्छे होने में हम मदद कर सकते हैं। तो आज की जो मुरली का जो गीत था, तो बचपन के दिन बुला न देना। तो आज हम क्या क्या करेंगे कि पूरी जो खुशी के बारे में, खुशी का जो संस्कार है, उस सब के बारे में देखा। और हमें पता है कि सब कुछ तो ज्ञान से ही शुरू होता है। तो जब जब ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, उसे जानकर हमें क्या खुशी मिलती है। तो ये हम सोच रहे थे। तो ये जानना कि मैं आत्मा खुश स्वरूप हूँ, तो ये मुझे क्या कैसे मदद करेगी? मेरी जो स्वभाव संस्कार कैसे इससे प्रभावित होंगे? तो जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना हमें गहरा-गहरा अनुभव होते रहेंगे। मुझे मुझे तो थोड़े संस्कार जो बाबा ने जो कह रहे हैं, वो सभी संस्कारों को मुझे इमर्ज करना है। पर जो बाबा ने आज कहा कि जो फास्ट करना है, जो नुकसानकारक बातें हैं, नुकसानकारक संस्कार हैं, तो उसे में से कैसे मैं फास्ट रखूँ उसका? तो ये तो सभी को पता है कि हम आत्माएँ हैं और हमारे संस्कारों का भी पता है कि कौन-सी हमारी जो निजी संस्कार हैं, पर हमें तो ये सब तो जानकारी तो है ही,
पर मुझे बाबा की मदद चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकि मैं हर एक बात को बहुत गहरी रीति से समझ सकूं, अनुभव कर सकूं। और ये सभी बातें तो स्मृति से ही शुरू होती हैं। जो जैसे बाबा की मुरली की गाने में भी था, बचपन के ही दिन भूल न दाना। तो फिर सोचना, जब आप पहली बार आए थे ज्ञान में, तो ये पता चला कि आप एक आत्मा हो, खुश स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप आत्मा हो। तो फिर वो जानकर आपको क्या अनुभव हुआ? तो आत्मा में क्या अनुभव हुआ ये जानकर? ये पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो। और दूसरा है कि भगवान की जानकारी तो मुझे हुई सेकंड लेसन में, पर जानकर मैंने क्या उससे लाभ लिया? और बाबा तो हमें शांति, शक्ति वो वो बाहर से नहीं देता है। जो बाबा की कनेक्शन हम आत्मा से जुड़ते हैं, तो आत्मा में जो अंदर की जो शांति, खुशी, सुख, आनंद है, वो जग जाते हैं। तो वो जैसे कि बाबा की कनेक्शन से, बाबा की शक्ति से जब आत्मा मिलती है, तो फिर वो हमारे अंदर के जो निजी संस्कार है, वो जागृत हो जाते हैं। और तीसरा जो है प्रश्न अपने आप से पूछने का, तो भगवान की जानकारी होते, तीसरा प्रश्न है, ड्रामा को जानकारी होते हुए हमें क्या आनंद हुआ, क्या सुख अनुभव हुआ जब हमें ये पता चला कि ड्रामा है? तो पहला तो अपने लिए सुख का स्वरूप हो तो वो कैसा लगा? दूसरा पॉइंट है भगवान को जानकर, परमपिता को, वो कैसा लगा? तीसरा कि ड्रामा के बारे में जानकर आपको क्या लगा? तो ये जो दूसरी क्वेश्चन है, तो उसमें हमें क्या होता है कि जब बाबा के साथ कनेक्शन रखते हुए काम करना, कार्य करना, उसमें तो बस बाबा पता नहीं कहाँ फिसल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत बार अपने अनुभव में बताया। हाँ, तो ड्रामा को भी हम कैसे समझे, जो गहरी अर्थ है। तो ड्रामा की ज्ञान हमें कैसे, अभी तो मैं देखो ज्ञान में आने के बाद हम आत्माभिमानी हैं, पता चला कि हम आत्मा है। और इस समय आत्मा में जो संस्कार है, निजी संस्कार है, सभी है, पहले भी थे और अभी भी है। जो सतयुग में भी थे, अभी भी है। और हमें तो निजी संस्कार भी हैं और हमारे जो अभी का संस्कार है और पुराने स्वभाव संस्कार भी है। तो ये मुझे बहुत गहरा समझना है कि मैं जब देह अभिमान में आता हूँ, तो मैं देवी संस्कारों का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ और मैं देह अभिमान की जो स्थिति में जो वही संस्कार यूज़ करते रहते हैं। तो हमें पता है कि जैसे-जैसे हम द्वापर से शुरू हुए, तो हमारे जो संस्कारों का जो बदलाव कहो, वो नीचे हमारा स्थिति गिरते आई है। तो फिर जो हमारे जो पुराने जो संस्कार के साथ अभी हम इस समय सभी को मिलते हुए, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करते हुए कैसे करें, ये हमें स्मृति हमेशा रखना है। कि ये जो सारे खजाने जो बाबा ने दिए हैं, वो मुझ में हैं। और जब मैं अपने आत्मा को आत्मा समझती हूँ, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो फिर ये पूरे खजाने बाबा ने जो हमें दिए हैं, आत्मा में जो भी सारे खजाने हैं, उसका हमारे पास चाबी है। अगर मैं भूलकर मैं देहाभिमान में आ गया, तो फिर मैं वो खजाने को मैं
यूज नहीं कर सकता। जो हमारे निजी संस्कार हैं, आत्मा के जो निजी संस्कार है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं जब हम देह अभिमान में आते हैं। तो हर दिन हमें ये प्रैक्टिस करना है, और बाबा तो कल की मुरली में भी ये याद दिलाया कि कर्मा योगा के बिना वो भी इतना सोल के लिए ये नहीं है। पर कभी मैं जब देह अभिमान में आता हूँ, तो जैसे कि मर जाता हूँ, तो हमारी जो पुरुषार्थ के लिए ये हमारा डोर बंद हो गया। जब हम देह अभिमान में आते हैं, जो भी खजाने हैं मुझ में, मुझे तो सारे के सारे जो भी गुण हैं, लक्षण हैं, खजाने हैं, मेरे दिव्य गुण हैं, सभी मेरे पास हैं। और हमारे पास दिव्य गुण है। मैं उस संस्कारों को यूज करते हुए मैं बहुत अब स्नेह से डील करता हूँ सभी को। पर ये सभी जो स्नेह की बातें हैं, जब हम देह अभिमान में होते हैं, वो यूज नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि बाहरी दुनिया में कोई आत्मा ऐसी मृदु स्वभाव है, ऐसी अच्छी स्वभाव में होते हैं, जो कभी-कभी ब्राह्मणों में भी ऐसा नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं ये शांति में जाना, अपने आप को प्रैक्टिस करना है। हर दिन हर दिन डेफिनेटली हमें शांति में जाना, अंतर्मुख होकर बैठना। और जब भी बात करने की ज़रूरत है तभी बात करना, नहीं तो बस जितना हो सके उतना अंतर्मुख की स्थिति, साइलेंस में रहना। तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेट है साइलेंस है। तो साइलेंस में रहना जितना हो सके उतना। तो फिर जब हम जब मैं देही अभिमानी स्थिति में रह सकता हूँ, तभी हमें वो साइलेंस की शक्ति का अनुभव होगा। और दूसरा ये हमें समझना है कि अगर मैं ड्रामा को अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि हर एक आत्मा की पार्ट अलग है, हर एक आत्मा की कर्म अलग है, हर एक आत्मा की स्वभाव संस्कार अलग है। और वो अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से वो ऐसे बने हैं। तो मैं दूसरी आत्माओं को ऐसा देखता हूँ, ऐसे देखती हूँ कि जैसे कि त्रिकालदर्शी बनकर, कि उनकी जो पास्ट है, फ्यूचर है, और अभी अभी का समय है, वर्तमान समय में क्या है, और वो आगे क्या, कौन सी आत्मा है। तो फिर तो अभी देखो, हम ज़ूम में भी गैलरी व्यू में देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आत्माएँ दिखाई देंगे, राइट? हुँ, तो ऐसे ऐसे गैलरी में जब ज़ूम में हम देखते हैं, तो जैसे गैलरी होती है ना, ऐसे गैलरी हमारी लाइफ में हो कि हम जब देखें तो फिर देखूँ, मैं दिखाई दूँ और बाबा, बस मैं और बाबा 2 ही दिखाई दें, कोई और दिखाई ना दे। हुँ? और हम क्या करते हैं जनरल में कि कोई आत्मा ऐसी है, कोई आत्मा वैसी है, तो फिर हम उनको पहले से ही जज कर लेते हैं कि उनके लिए स्वभाव ऐसी है, उसकी जो ये कमी है, उसकी जो ये खूबी है। हुँ? तो फिर जब हम वो गैलरी को देखते हैं, तो हमें ये समझना है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं इसको जिस रीति से देखती हूँ, उनको मैं वो जैसे बाबा उनको देखते हैं वैसे ही मुझे देखना है।
और दूसरी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी से कंपेयर मत करना। हमें तो हमेशा दूसरों के साथ करना है, सबके साथ मिलकर रहना है संगम युग में, तो कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना। एक एप्पल सेब है और एक ऑरेंज है, तो फिर कभी आप ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे एक सेशन में ना एक शाम में ऐसी जो कंपेयर क्यों ना करे उसके बहुत गहरे अनुभव में आप सबको लेके जाऊंगा और ज्यादा बात करेंगे तब। पर ये याद रखना, ये समझ जाना कि मैं अलग हूँ और दूसरी आत्मा भी अलग है। हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक का संस्कार अलग है, अ, गुण अलग है। तो ये जब हम समझेंगे तो फिर बहुत अच्छी तालमेल होगी। समझो कि हम सभी फ्रूट्स हैं, बट कोई तो पपाया है, कोई तो ऑरेंज है, कोई तो एप्पल है, कोई ऐसे भिन्न-भिन्न तरह के फ्रूट हैं। और दूसरा एक बात है महत्वपूर्ण कि एक-दूसरे को अप्रिशिएट करना, है ना? एक-दूसरे को अम, अप्रिशिएट करना। हर एक में एक डायमंड है, एक रतन है हर एक का। तो हर एक में वो रतन को देखना और उसे अप्रिशिएट करना उस रतन को। और जब रतन को जब बोलते हैं ना हीरे को कैसा होता है, हीरे तो मिट्टी में होती है। जब हम वो मिट्टी को पूरा क्लीन करते हैं तभी हम अंदर के हीरे को देख सकते हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं कि हर एक हीरा है और जितना-जितना हम शांति की स्थिति में जाएँगे, तो हम बहुत कम बात करेंगे। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल बनकर सबको भी दिखा सकते हैं। हुँ, तो अगर हम कुछ हम ज़्यादा नहीं बात करते हैं और सडनली हम थोड़ा भी बात करें, तो बहुत लोग सुनेंगे, अटेंशन रख के सुनेंगे कि क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत कम बोलते हैं और बोलते भी हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये भी हमें याद रखना है कि मैं किसी का टीचर नहीं हूँ, किसी का गुरु नहीं हूँ। मैं तो सबके साथ मिलकर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ इस यूनिवर्सिटी में। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई अम, ये नहीं हूँ। तो ये हमें हमेशा याद रखना। तो ये सारी जो बातें हमने बताई ना, ये हमें मदद करती है, हमारे परिवर्तन में और ब्राह्मणों में एक-दूसरे को समझने में और दूसरे सबके साथ मिल-जुल कर स्नेहपूर्ण से रहने के लिए ये बहुत मदद करती है। हुँ, कि जैसे कि दीदी ने बताया कि अगर हम देही अभिमानी स्थिति में हैं, तो फिर हमारे जो ओरिजिनल निजी संस्कार के लिए हमारे जो डोर है, द्वार जो ओपन हो जाते हैं। हुँ, तो अगर हम देहाभिमान में आते हैं, तो वो डोर बंद हो जाता है। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सिया